सुना है भगवान हमेशा मंदिरों में नहीं रहते। कुछ भगवान ऐसे भी होते हैं जो तब आते हैं जब इंसान पूरी तरह थक जाता है, पूरी तरह टूट जाता है। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा की धरती पर लोग बहुत धीरे से एक नाम लेते थे, नीलमाधव। कहते थे वो पत्थर के नहीं थे, सोने के नहीं थे, वो जंगल में रहते थे, लकड़ी में। लेकिन नीलमाधव हर किसी को दर्शन नहीं देते थे। उसी समय मालवा देश में राजा इंद्रदुम्न राज्य करते थे। राजा के पास सब कुछ था, सिंहासन, सेना, सम्मान। लेकिन रातें राजा को चैन नहीं देती थीं। हर रात एक ही सपना, समुद्र, लहरें और एक गूंजती हुई आवाज, मुझे ढूंढो। राजा की नींद टूट जाती, दिल भारी हो जाता। एक रात राजा ने खुद से कहा, अगर भगवान मुझे बुला रहे हैं और मैं नहीं गया तो मेरा यह जीवन व्यर्थ है। राजा ने अपने सेवक विद्यापति को बुलाया। विद्यापति कोई संत नहीं था, बस एक आम इंसान था। राजा ने कहा, जंगल जाओ, भगवान को ढूंढो और अगर न मिले तो वापस मत आना। विद्यापति निकल पड़ा। दिन बीते, रातें बीती, जंगल गहरे होते गए, डर बढ़ता गया। कभी भूख, कभी प्यास, कभी अकेलापन। एक दिन वो सबर जनजाति तक पहुंचा। वहां मिला विश्वावसु। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। विद्यापति ने पूछा, क्या तुम भगवान को जानते हो? विश्वावसु बोला, भगवान सबको नहीं मिलते। विद्यापति वहीं रुक गया। सेवा की, प्रेम किया और समय के साथ भरोसा जीता। एक दिन विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी और जंगल के भीतर ले गया। जब पट्टी खुली, विद्यापति रो पड़ा। कोई सिंहासन नहीं, कोई आभूषण नहीं, बस शांति। भगवान नीलमाधव सामने थे। जब राजा वहां पहुंचे तो जंगल खाली था, भगवान गायब। राजा धरती पर गिर पड़े और तभी आकाश गूंजा, हे राजा, मैं गया नहीं, मैं रूप बदल रहा हूं। समुद्र के किनारे जाओ। कुछ समय बाद लहरों के बीच एक लकड़ी तैरती आई, साधारण पर जीवित। एक कारीगर आया, शर्त रखी, कोई देखेगा नहीं। राजा से सब्र नहीं हुआ। दरवाजा खुला, कारीगर गायब, मूर्तियां अधूरी। और तभी आवाज आई, मैं अधूरा इसलिए हूं ताकि टूटे हुए लोग मुझे अपना समझ सकें। मेरे हाथ नहीं क्योंकि मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, मेरे पैर नहीं क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहता हूं। और उसी दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। अगर आज आपका जीवन अधूरा लग रहा है तो समझ लेना, भगवान जगन्नाथ आपके सबसे करीब है। जय जगन्नाथ।